नमस्कार जी, सभी को केडी नेचुरल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बार दो पति पत्नी होते हैं तो दोनों के आपस में किसी बात के ऊपर कहासुनी हो जाती है। दोनों का आपस में मनमुटाव हो जाता है। तो उसी दौरान उनका एक दोस्त होता है, उसके हस्बैंड का, वो घर के आगे से गुजर रहा होता है। तो वो सोचता है भाई चलो आज क्यों नहीं इनके पास में होके आता हूँ। जब वो उसके घर जाता है तो देखता है कि भाई उनका तो आपस में मनमुटाव है। तो उसके हस्बैंड को समझाता है कि भाई कभी भी औरत के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, उसकी इज्जत करो। अगर वो किसी चीज के लिए आपको कुछ कहती है, कहता है कि वो नाराज हो जाएगी आपसे, लेकिन कभी भी आपको भूखा नहीं सोने देगी, क्योंकि औरत के बिना कोई घर नहीं होता और आदमी रोज खाना बनाकर खा नहीं सकता। तो कहता है कि अगर छोटी मोटी बात होती है तो हमें आपस में ही सुलझा लेनी चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा मन मुटाव नहीं करना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपना जीवन बिताएंगे तो हमारा जीवन जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहता है कि भाई अगर ये आपको कुछ कहती है तो इसकी भी वजह होती है। कहती है कि औरत तो सब कुछ सहन कर लेती है अपने लिए तो, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए है सब कुछ, तन मन धन सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाती है और वो औरत से एक शेरनी का रूप धारण कर लेती है। वो सोचती है कि मेरे बच्चे अगर इस माहौल में बड़े होंगे तो एक दूसरे का कैसे इज्जत करेंगे, कैसे रिस्पेक्ट करेंगे, और उनका जीवन भी, अगर उनकी शादी हो जाती है कल तो उनका जीवन भी हमारी तरह ही बीतेगा। इतना वो सोचकर वो कहता है कि आपको ये कुछ कहती है, रूठ जाती है, तो कहता है कि ये अपनी जगह पर ठीक है और आप अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम लेते हैं तो हमारा जीवन है वो ठीक गुजर जाता है। फिर वो कहता है कि भाई ये अगर आप के अंदर कोई गलत आदत है, कहता है कि औरत वो भी नहीं सहन कर सकती और डांटती है तो वो आपकी भलाई के लिए डांटती है। वो सोचती है कि हमें इसका एक दूसरे का जीवन भर का साथी है और जीवन भर का ही साथ चाहिए। कहता है कि इसलिए वो आपस में डांट भी देते हैं एक दूसरे को, लेकिन कोई बात नहीं, डांट देते हैं फिर भी हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, अपनी बातों को सुलझा लेना चाहिए। कहता है कि औरत कोई पत्थर की तो है नहीं, ना ही मिट्टी की है कि हम बार बार उसको डांटते रहते हैं। जब पैदा होती है तो घर में कहते हैं लड़की होगी, जब वो बड़ी होती है तो तू लड़की है, अरे कितना इसके ऊपर प्रेशर डालोगे। जब उसकी शादी होती है तो कहती है कि नई नई बहू आई है, और जब वो बड़ी हो जाती है, माँ बन जाती है, तो कहते हैं तब भी उसको ही कहेंगे कि देखो बहू आई है, इसका ख्याल रखना। कोई गलती होती है तो बहू को नहीं बल्कि सास को ही डांटते हैं। तो भाई इसमें ये बताओ कि औरत अपने आप को कितना झुकाए, कितना गिराए। आदमी को भी इसके बारे में थोड़ी सी संभल लेनी चाहिए, उसको संभाल लेना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और फिर हम जिन बच्चों के लिए इतने लुटते हैं, मरते हैं, सारी जवानी अपनी बच्चों की को कायम करने के लिए लगा देते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन एक वो ही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और नौकरी के काबिल बन जाते हैं या कोई अपना व्यवसाय कर लेते हैं, तो वो थोड़े से दिन जब अनमैरिड होते हैं तब तो पूछते हैं, अपना हालचाल पूछ लेंगे माँ बाप का, लेकिन जो ही उनकी शादी हो जाती है तो वो भी अपनी तरह ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी गृहस्थ जीवन में वो पूरी तरह से सिमट जाते हैं। उनके पास एक तो समय ही नहीं होता और दूसरा वो एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, माँ बाप और कहीं रहते हैं, बेटा बेटी और कहीं चले जाते हैं। तो ये भी उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनका जीवन इतना व्यस्त होता है, और माँ बाप की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों को, अपने बेटों को या बेटी को सिर्फ एक बुढ़ापे के सहारे के लिए ही पालते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि अगर हमारा एज बढ़ती जाती है और आपस में इसी तरह से मन मुटाव होता जाएगा तो बच्चे तो वैसे ही दूर चले जाते हैं और हम आपस में वैसे ही दूर होंगे, तो हमारे लिए लड़ने की हिम्मत कहाँ रहेगी, हम तो चलने के लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए अगर अपने जीवन को सफल बनाना है तो हमें आपस में प्यार प्रेम से मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करके रहना चाहिए। और खासकर बुढ़ापे में एक ऐसा समय आ जाता है, या तो हस्बैंड पहले चला जाता है या वाइफ पहले चली जाती है, तो एकाकी जीवन जब हो जाता है ना, जब अकेले रह जाते हैं, तब एहसास होता है, चाहे वो हस्बैंड हो और चाहे वाइफ लेडी हो, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो,
क्योंकि जब तक हम साथ रहते हैं ना तो हमें उनकी वैल्यू का नहीं पता चलता। हम सोचते हैं बस ऐसे ही चलता है। अरे हम आसपास में देखते हैं, ऐसे बूढ़ा होता है, कोई बूढ़ी होती है, अगर हम उनकी कहानी सुनते हैं तो हमें रोना आता है, क्योंकि बच्चा बेटा है एक होता है, वो छोड़कर किसी दूसरे शहर में एडजस्ट हो जाते हैं। अरे माँ बाप बेचारे अकेले तड़फते रहते हैं। इसलिए मैं इस आने वाली जनरेशन से और पूरे समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दें, और जो पति पत्नी है वो बुढ़ापे तक एक बनकर रहें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बीच की एज के हों। अगर हम प्यार प्रेम से एक बनकर रहेंगे ना, तभी हमारी भारतीय संस्कृति है वो जीती जागती रहेगी। अगर पति पत्नी है साथ तो उस घर में है लक्ष्मी का वास, ये एक कहावत भी है। अगर जिस घर में प्यार प्रेम होगा ना तो हमारी लक्ष्मी माँ उसी घर में रुकेगी। अगर जिसमें लड़ाई झगड़े होंगे वो तो वहां से पलायन कर जाएगी, और फिर तुम आपस में लड़ते झगड़ते रहना। इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर और भी अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए।